नमस्कार सभी को। माई सेल्फ डॉक्टर रमेशी मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज गंगापुर सिटी। बच्चों, हम सिलेबस के अनुसार अब तक शीत युद्ध का अध्ययन कर चुके हैं और अंतर्राष्ट्रीय संबंध किसे कहते हैं इसके बारे में बता चुके हैं। अब हम संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में अध्ययन करेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन कैसे हुआ, किन परिस्थितियों में हुआ और इससे पहले क्या तैयारियां की गई और इसके क्या उद्देश्य होते हैं, कौन कौन संघ है और इसकी स्थापना के क्या सिद्धांत हैं, इन सब के बारे में अध्ययन करेंगे। तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन कब किया गया और क्यों किया गया। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ प्रथम विश्व युद्ध के भय और आतंक ने सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि यूएनओ की फुल फॉर्म क्या है। संयुक्त राष्ट्र संघ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। यानी ऐसे कहते हैं कि मानव समाज के आचरण में युद्ध और शांति, विध्वंस तथा निर्माण साथ साथ निहित है। जैसे कि नेपालियन युद्ध के बाद होली अलायंस बना, वैसे ही प्रथम विश्व युद्ध के बाद क्या बना, राष्ट्र संघ, और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना। तो प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना में वैसे ही भूमिका एक अन्य अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट की है। द्वितीय प्रथम विश्व युद्ध संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना में किसका आता है, रूजवेल्ट का, अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट की। रूजवेल्ट ने ही इस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना की आवश्यकता तथा उसके दर्शन की धुंधली रूपरेखा प्रस्तुत की। रूजवेल्ट ने इस बात पर बल दिया कि भावी विश्व संगठन का आधार महाशक्तियों का पूर्ण मतैक्य होना चाहिए। उसने सोवियत संघ, ब्रिटेन, अन्य मित्र शक्तियों को इस बात पर सहमत किया कि विश्व संस्था के निर्माण की तैयारी युद्ध काल में ही शुरू कर दी जाए। उसने कहा कि इससे मित्र राष्ट्रों को युद्ध जीतने के लिए नैतिक समर्थन व संबल प्राप्त होगा। तो उन्होंने क्या किया, 30 अक्टूबर 1943 को संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड, सोवियत संघ की सरकारों ने अपने अपने विदेश मंत्रियों के माध्यम से एक संयुक्त घोषणा की। इस घोषणा में कहा गया कि जितनी जल्दी संभव हो सके एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना करने की आवश्यकता वे महसूस करते हैं। यह संगठन सभी शांतिप्रिय राष्ट्रों की संप्रभुता पर आधारित होगा। ऐसे सभी छोटे बड़े राज्य इसके सदस्य बन सकेंगे। इसका उद्देश्य होगा अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा कायम करना। तो ऐसे कहते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के भय और आतंक ने तो राष्ट्र संघ को जन्म दिया और द्वितीय विश्व युद्ध के भय व आतंक ने किसको जन्म दिया, यूएनओ को। यूएनओ में राष्ट्र संघ की तुलना में शक्तिशाली कठोर सुरक्षा, सामूहिक सुरक्षा की व्यवस्था की गई थी। यानी राष्ट्र संघ में नहीं थी ये सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था, संयुक्त राष्ट्र संघ में थी, जिसमें सुरक्षा परिषद जैसे कार्यपालिका अंग में 5 स्थायी सदस्यों को विशेष शक्ति प्रदान की गई। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना संवैधानिक रूप से तो 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, परंतु यूएनओ की स्थापना के प्रयास द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान प्रारंभ हो गए थे। जैसे सबसे पहले अटलांटिक चार्टर हुआ, तो उसमें क्या हुआ था, ये कब हुआ था, 8 अगस्त 1941 को अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट, ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल ने इस चार्टर पर हस्ताक्षर किए, जिसमें उपनिवेशवाद के उन्मूलन की घोषणा की गई थी, अर्थात औपनिवेशिक राष्ट्रों को आत्मनिर्णय का अधिकार देने की बात कही गई थी। किसमें, अटलांटिक चार्टर में। दूसरा है सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन, जो कि 1942 में हुआ था, और इस सम्मेलन में 26 मित्र राष्ट्रों ने एक मित्र संघ का गठन किया था और सामूहिक निर्णय लिया था कि हम फांसीवादी शक्तियों का मुकाबला करेंगे, और कहा जाता है कि यही मित्र संघ आगे चलकर संयुक्त राष्ट्र संघ बना। उसके बाद एक और होता है डम्बार्टन ऑक सम्मेलन, ये होता है अगस्त 1944 में। इस सम्मेलन में यूएनओ के सभी 6 अंगों की संरचना व कार्यप्रणाली पर सहमति बन चुकी थी
वैसे एक मुद्दे पर मतभेद था सुरक्षा परिषद में मतदान की प्रणाली को लेकर कि देश की मतदान प्रणाली कैसे रखी जाए। फिर चौथा प्रयास है याल्टा सम्मेलन। ये याल्टा कहाँ पड़ता है? क्रीमिया में। ये सम्मेलन हुआ था फरवरी 1945 को। इस सम्मेलन में सुरक्षा परिषद में मतदान प्रणाली को लेकर सहमति बन गई। इसमें सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों को डबल वीटो पावर दोहरा निषेधाधिकार प्रदान किया गया। डबल वीटो पावर का क्या होता है? 5 स्थायी सदस्यों महत्वपूर्ण जो 5 स्थायी सदस्य हैं वे महत्वपूर्ण मुद्दों पर वीटो कर सकते हैं, अर्थात कार्यवाही को रोक सकते हैं। साथ में वह अगर यह मतभेद हो जाए कि कौन सा मुद्दा सामान्य है और कौन सा मुद्दा महत्वपूर्ण है तो वीटो का प्रयोग कर सकते हैं। तो 2 हो गया। एक तो पहला महत्वपूर्ण मुद्दों पर वीटो कर सकते हैं और सबसे पहले ये इस पर कर सकते हैं कौन सा सामान्य और कौन सा महत्वपूर्ण है। तो 2 हो गए। पहले तो कौन सा सामान्य कौन सा महत्वपूर्ण है, फिर महत्वपूर्ण पर वीटो करते हैं। सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन सैन फ्रांसिस्को 1945 में हुआ था। इस सम्मेलन में यूएनओ के चार्टर पर हस्ताक्षर किए गए। 51 राष्ट्रों में चार्टर पर हस्ताक्षर किए थे। 51वां राष्ट्र पोलैंड था। भारत ने भी यूएनओ के चार्टर पर संस्थापक सदस्य के रूप में हस्ताक्षर किए। भारत की ओर से एस मुदालियर ने हस्ताक्षर किए। भारत ने 30 अक्टूबर 1945 को इस चार्टर पर हस्ताक्षर किए थे और यूएनओ के चार्टर में कितने अनुच्छेद हैं? 111 अनुच्छेद हैं। अब यूएनओ का संगठन। यूएनओ की स्थापना के समय 51 सदस्य थे। वर्तमान में 193 सदस्य हैं। 190 स्विट्जरलैंड जो 10 सितंबर 2002 को बना। उसके बाद 191वां पूर्वी तिमोर 27 सितंबर 2002 को। 192वां मोंटेनेग्रो 28 जून 2006 को और 193वां दक्षिण सूडान 11 जुलाई 2011 को। यूएनओ का सदस्य बनना व निष्कासित करना, मतलब यूएनओ का कोई राष्ट्र सदस्य बनना चाहे तो कैसे बनेगा, अगर वह उससे निकलना चाहे तो वह कैसे निकलेगा। तो यूएनओ का सदस्य बनने के लिए किसी सदस्य को निष्कासित करने के लिए महासभा व सुरक्षा परिषद का 2/3 बहुमत आवश्यक है, जिसमें सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों की सहमति अनिवार्य है। 1992 में यूगोस्लाविया को यूएनओ से निष्कासित किया था। 1996 में वापस मिल गया। यूएनओ की आधिकारिक 6 भाषाएं हैं: अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पेनिश, अरबी, चीनी, रशियन। ओके बच्चों।